डोलन दे राम प्रभु राम प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभु आया पढ़िया तो सरना नानक की प्रभु में नदी अपनी भक्ति सजद सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सोइए सबना दा जिस पास बैठिया सोइए सोइए सबना नावे मैं धन पायो हरि नाम
Bye.
माया ममता, अपनों के साथ मोह ममता, तनते भागी। गुरु कहते मेरे शरीर से माया ममता सब कुछ निकल गया। कब? जब मैं धन पायो हरि नाम। हे मनुष्य, तू भी धन के लिए दौड़ रहा है इधर उधर, मैं भी दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? मैं बन जान राम की, तेरा नाम वखर। प्रभु का नाम रूपी वखर अपनी टोकरी में डाल के मैं भी दौड़ रहा हूं एक गली से दूसरी गली में। हे इंसान, तू भी दौड़ रहा है, तो माया का मुरीद बन चुका है। लेकिन मैंने भी धन प्राप्त किया, राम नाम रूपी धन, और जब वो मैंने प्राप्त किया तो माया ममता लोभ मोह अहंकार सब भाग गए, मेरे जिंदगी से निकल गए, और उपजो निर्मल ज्ञान। फिर अंदर ही अंदर उपजो पैदा हो गया निर्मल ज्ञान। अब मेरी हालत क्या है? लोभ मोह एह परस न साके। पहले माया ममता, अब लोभ मोह एह परस न साके। अब मैं कुछ छू भी नहीं सकते। यह सत्य की अवस्था। यह है मेरी दीदी की अवस्था। मोह नहीं है किसी में भी, क्योंकि जब तक मोह ममता से भरे पड़े हैं तब तक राम नाम का धन हम प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। जब तक हम लोभी हैं तब तक दुनिया की माया तो आपको खूब मिलेगी, लेकिन गुरु कहते हैं हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। वो भी लोभी है, मेरे गुरु भी लोभी हैं। हरि के कमल चरणों के फर्क है, चीज वही है। मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं। वो भी लोभी है, हम भी लोभी हैं, लेकिन वो लोभी है प्रभु के चरणों के, कमल चरणों के लोभी हैं। और चाहिए, और मैं दर्शन करूं, परमात्मा का दर्शन मैं और करूं और करूं। अब मेरी वो अवस्था है जो लोभ मोह एह परस न साके। अब कभी भी मेरी जिंदगी में मेरे तन मन को एक परस न साके छू भी नहीं सकेंगे। विथ फुल कॉन्फिडेंस गुरु हमें बता रहे हैं। लोभ मोह एक परस न साके। क्यों? गई भगत भगवान। मैंने भगवान की भक्ति को पकड़ लिया है, और अगर मेरे हृदय में परमात्मा बैठा है तो लोभ मोह कहां से आए, किसके लिए आए? माया ममता तनते भागी, भाग जाती है, वो निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि अब इस इंसान को हम छू न सकेंगे। माया ममता
Namo
प्राप्त किया मैंने नाम रूपी रतन, और क्या सेवा जन्म जन्म का संसार झुका। जो हम चक्कर में आ गए थे, इन दिस व्हील ऑफ ट्रांसफिगरेशन चुका, एक ही बार मेरी जिंदगी से निकल गया। कब? रतन नाम जब पाया। प्री कंडीशन है। अगर जन्म मरण का चक्कर हम निकालना चाहते अपनी जिंदगी से, तो नाम की प्राप्ति हमको करनी पड़ेगी। और नाम है जीवन। नाम मिले ता जीवा। गुरु कहते नाम मिले ता जीवा। भक्तों की जिंदगी ऐसी है। इसलिए वो उद्यम करते हैं अपनी इस मानिश देह के अंदर नाम रूपी रतन प्राप्त करने के। उससे क्या हुआ? आगे तृष्णा सकल विनाशी। मनते तृष्णा, मैं और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, सकल विनाशी। उधर माया ममता निकल गई मेरी जिंदगी से, इधर तृष्णा, पैसे की कमाई करूं और करूं और करूं, सब निकल गया मेरी जिंदगी से। अब मेरा विश्वास है, गुरु कहते काहे रे मन चित्तवै उद्यम, जा आहर हर जीव परया। तेरा आहर हम कमाते किसके लिए हैं? ये दौड़ सारे दिन की किसके लिए लगाते हैं? मैं और मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, उसको भोजन मिले। हाँ? गुरु कहते काहे रे मन चित्तवै उद्यम, तेरे चित्त में हमेशा मैं और उद्यम करूं और उद्यम करूं। काहे? गुरु का सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। काहे? क्यों? जा आहर हर जीव परया। फिर उदाहरण देते हैं, सैल पत्थर में जंत पाए। पहाड़ की चोटी पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उसके नीचे सैल पत्थर में जंत उपाय, उधर भी जीव जंतु उसने उत्पन्न किए हैं। ताका जिक्र आगे कर दरिया, उनका भोजन परमात्मा उनके आगे रख देता है। ये इंसान तेरे आगे नहीं रखेगा। इतना विश्वास है तेरा? अगर जीव जंतु को खिला सकता है तो मानुष को क्यों नहीं देगा? विश्वास चाहिए प्रभु में, गुरु के शब्द में विश्वास चाहिए। तृष्णा सकल विनाशी, मन ते निज सुख माय समाया। अब निज सुख हमेशा के लिए मैं ऐसे प्रभु के गोदी में आ गया, जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। अब माया ममता नहीं चाहिए, मेरे लिए है ही नहीं। अब लोभ मोह को मोह परस न साके, लोभ मोह भी निकाल दिया। अब तृष्णा सकल विनाशी, मन ते तृष्णा भी खत्म हो गई। यही तो 4-5 चीजें हैं जो हमारी जिंदगी, हमारा गर्म खून जिन्होंने पी लिया है। गुरु कहते मेरे जिंदगी से वो सब दूर हट गए। अब निज सुख माय समाया, अब सुखी है। एक सिंपल साड़ी में हमने दीदी को देखा, सारी उम्र कॉटन की सिंपल साड़ी में, लेकिन उन जैसा सुखी हम में से कोई भी नहीं था, नहीं है, कोई भी नहीं। जब हमारे पास करोड़ों है, उनके पास नहीं था। एक सिंपल ड्रेस में ऐसी सिंपलिसिटी जो मुझे, जैसे मैंने सुना
होम मिनिस्ट्री में रिसेप्शन पे बैठती थी, उनकी नौकरी थी दिल्ली में। कहते मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उधर से गुजरता था, हाथ जोड़ के जाता था, क्या है, क्या था उन्होंने बोला। निज सुख माय समाया, निज सुख में है वो हमेशा। वो सुखी है, दुख उनके सामने कभी नहीं आता है। ये जो दुख हमको कई कहते हैं, कई हम हमारे सामने सवाल रखते हैं, आप तो कहते हैं संतों को दुख नहीं लगता, तो कमला दीदी को एक कैंसर ने क्यों इतना तंग किया, कहते हैं। ये पिछला हिसाब किताब चुकाना है, ध्यान देना। ये कर्मों की गति है, जो पीछे का हिसाब किताब चल रहा है। दुर्योधन ने भी सवाल किया कि मेरे 100 पुत्र थे, वो सभी नष्ट हो गए, क्यों? सवाल है। फिर किसी संत ने उसको समझाया। दुर्योधन कहते हैं पिछले 100 जन्म मुझे याद है, क्योंकि थे तो सभी संत थे, वो सब, हाँ, कहते हैं मेरे 100 जन्म में मैं देखा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 पुत्र सभी कैसे नष्ट हो गए। कहते हैं 100 से पहले भी तो जन्म था तेरा, उसने तूने हंस के 100 बच्चों का खून पिया था, हाँ। तूने अपने जो रसोई वाले होते हैं उनको कहा हर रोज एक बच्चे का मुझे मीट बना के दो, हाँ। देख लो, तो एक कर्मों की गति है, उसमें न जाना। जैसा मेरा कर्म है, जी हाँ बीजे सो लुणे है, जैसा बीज डालोगे वही लुणोगे, यानी वही तुझे फल मिलेगा। कर्मा संदरा खेत, गुरु कहते हैं खेत है, ये मानुष ने खेत है कर्मों की। जैसा बीज तूने डाला आज नहीं, पहले भी किसी जन्म में, और तुझे भोगना पड़ेगा। तो ठीक है, दीदी ने भी कष्ट देखा, हमको याद है, बॉस्टन तक लेके गए उसको ट्रीटमेंट के लिए, कितना कष्ट था हमको पता है। लेकिन बाद में हमने किसी संत के पास हम गए, जब दीदी ने शरीर छोड़ा, ये सवाल हमने रखा उनके सामने कि हमने तो जिंदगी में देखा दीदी ने कोई भी पाप नहीं किया, फिर एक क्यों? इंसान है ना, मन में शंका आती है। क्या जवाब मिला? तो एक पारसी लेडी थी जिससे हमने पूछा, संत थी, कहती कल आना मेरे पास, में बताऊंगी, रात को मैं समाधि में बैठती हूँ, कल मैं बताऊंगी। गए हम उसके पास, कहते कमला दीदी से परमात्मा ने सवाल किया कि तेरे पाप को पिछले जो है उसका फल तुझे इस मानुष देह में चाहिए या एक और जोनी चाहिए तुझे मानुष की, फिर से फैसला देना। वो कहते हैं नहीं, और नहीं चाहिए। अब क्या अवस्था है मेरी? कमला दीदी कहती है सुन सकिए मेरी
प्राप्त कर लिया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मानुष जन्म है, याद रखना। ये हम जिस जन्म में बैठे हैं पशुओं की जूनी नहीं है जिसको हम गवा रहे हैं। दुनिया के कर्मों में लग के हमने मानुष नहीं अपनी बेच दी है। सवेरे आपने शब्द सुना, लूक करत विकार बिखरे, प्रभु ने रोते नेरियां हम भूल गए। प्रभु मेरे नजदीक बैठा है, हम कुकर्म करते जाते हैं, छुप छुप के झूठ बोलते ही जाते हैं। अपने को सच्चा सिद्ध करने के लिए, चाहे हमें पता है मैं गलत हूं, लेकिन झूठ बोल के हम कहते मैं ठीक हूं। ये हमारी वृत्ति है। तो आज संत कहते हैं, सुन सखिए मेरी नींद भली, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। हे परमात्मा, जो कष्ट देने हैं अब दे, आगे जन्म नहीं चाहिए मुझे, अब जो कष्ट देना है दो मुझे दो। तृष्णा सकल विनाशी, मन ते निज सुख माय समाया। मैं धन पायो हरि
मेरे मीत, इस शब्द में गुरु कह रहे हैं जाको होत दयाल कृपानिध। हे मेरे मित्र, हे मेरे परमात्मा, मेरे ऊपर दया कर, कृपा कर, क्योंकि तेरी कृपा के सवाय गोविंद गुण मैं न गा पाऊंगा। क्योंकि गुरु कहते जाको होत दयाल कृपानिध, सो गोविंद गुण गावे। केवल वही जिसके ऊपर कृपा होती है, जिसके ऊपर दया होती है, फिर वो बैठ नहीं सकते हैं। फिर वो 8 पहर गोविंद गुण गावे। 8 ही पहर फिर उनकी अवस्था है हाजा थन में दिल में शाम, चित्त में गोविंद मुख में नाम। दादाजी बता रहे हैं उन महापुरुषों की अवस्था। काम हम भी करें, हम भी हाथों से काम करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन उनके लिए दादाजी कहते हैं हाजा थन में दिल में शाम। दिल में परमात्मा है, काम हाथ से कर रहे हैं। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या कहा? तू कर्म अपना कर, तीर चला, लेकिन उस समय मुझे अपने हृदय में बिठा। हृदय में और कुछ न सोचना, मुझे विराजमान करके हृदय में तू कर्म करता जा अपना। तेरा कर्म है जो सामने खड़े हैं, जो अधर्म को साथ दे रहे हैं, मान उनको खत्म कर, लेकिन मुझे अपने हृदय में बिठाकर वैसे नहीं। दादाजी की तो कोई बात करे ना, हाजा तन में दिल में शाम, चित्त में गोविंद मुख में नाम। मुख से तो हम काम नहीं करते हैं ना, हाथों से करते हैं ना, करो ना। जाको होत दयाल कृपानिध, सो गोविंद गुण गावे। सभी नहीं गा सकेंगे, सब गाएंगे लेकिन हृदय से नहीं। हम सब गा रहे हैं, लेकिन हमारा गाना, गायन हमारा परमात्मा के दर पे पहुंचता है। क्योंकि रहराज साहब के अंदर गुरु बताते हैं कौन कौन गायन कर रहा है उसका। गावे राजा धर्म द्वार, उसके द्वार पर राजा धर्म भी गा रहा है, लेकिन से तुदनो गावन। वास्तव में सचमुच कौन तेरा गायन कर रहे हैं? जो तुझ भावन, जो तुझे पसंद है, वो कौन है? रत्ते तेरे भगत, तेरे भगत जिनको तू पसंद करता है, उनका ही गायन परमात्मा तू सुनता है, सभी का नहीं। सही तुदनो गावन, जो तुद भावन, वो है रत्ते तेरे भगत। और भगत बनने के लिए दया बिननी पड़ेगी। प्रभु के दर पे खड़े होके कहना पड़ेगा, तेरे मीत
सो गोविंद गुण गावे। हे गुरु, आपने एक दुख रच के हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी कि हम गुण गाएं और दया मांग के गुण गाएं। चलो मैंने कर लिया, उतना मैंने कर लिया, लेकिन आगे कहने का नानक ए विद की सब में कोई विरला गुरमुख है जो ये चीज प्राप्त नहीं करता है, यानी दया। दया सभी के ऊपर नहीं करते परमात्मा, सभी को नाम दान नहीं देते हैं। को कुतन में नानक को कोई विरले हैं। दया दृष्टि सब पे नहीं करेगा परमात्मा, वो देखता है, अच्छी तरह परखता है, अच्छी तरह परखता है। गुरु नानक ने कितनी परीक्षा ली है भाई मैंने की, आप साखी पढ़ के देखो। जीसस क्राइस्ट ने कौन सी नई परीक्षा देखी बताओ? और आखिरी नाम जानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव साहब जी। देखो क्या कुछ देना पड़ता है। हमने तो एक मालिक जो है ना उसको बड़ा इजीली वी आर टेकिंग इट वेरी इजी। कुर्बानी है ही नहीं। गुरु कहते तन मन काट सब अर्पी, सब कुछ देना है। हम थोड़ी कुर्बानी करके समझते हैं सब कुछ मिल जाना चाहिए हमको। नहीं नहीं, को गुरुमुख पावे, सभी नहीं प्राप्त करते हैं। उसकी दया दृष्टि या गुण गाने की शक्ति सभी को नहीं परमात्मा देता है।
वो विरले वनभागी हैं जिनके ऊपर प्रभु की दया दृष्टि आ जाती है। इतनी परीक्षाएं लेने के बाद आखिरी परीक्षा जब बड़ा भारी पत्थर उठा के गुरु नानक फेंकने लगे भाई लहरे के ऊपर और कहा जहां और मुझे सब छोड़ गए, तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, अपनी मौत से तू डरता नहीं है? क्या जवाब दिया भगत ने? तेरे चरणों में अगर मौत आ जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? मैंने फैसला कर लिया, अब हम चली ठाकुर पैहार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे, मां मैं मौत के लिए तैयार हूं। परमात्मा हे गुरु, मैं वापस नहीं जाने वाला। संसार में क्या है? संसार में रखा क्या है? संसार में तो मोह ममता के अंदर आके खत्म हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं हम। उधर क्या रखा है? आप कहते मुझे छोड़ के जाओ, क्या जवाब मिला? करवत भलाना करवत मुझे तलवार से मेरा शीश काट दे, अच्छा है, लेकिन तेरी पीठ नहीं चाहिए। करवत भला न करवत तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, प्रार्थना है। तो इस मार्ग में चलने के लिए कष्ट आएंगे, याद रखना, कष्ट है। हमने देखा दादाजी के साथ जब यात्रा पे हम गए, तब हम फर्स्ट क्लास में यात्रा या एयर कंडीशन की बात ही नहीं थी उन दिनों में। थर्ड क्लास, जो बड़े बैठे वो जानते हैं क्या था। जब राजस्थान के शहर में से हमने क्रॉस किया, आंधी चल रही थी और खिड़कियां खुली पड़ी है, रेत सारी अंदर उड़ के आई, सारी सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसी समय दादाजी ने कहा, राधा दीदी थी साथ में, अपनी चुनिया निकालो, और ढक दिया उससे वो। एक कष्ट देखे हैं, हमने देखे हैं जो दादाजी ने अपनी जिंदगी में साबित की है। भोपाल में हम गए यात्रा में,
टांगे होते थे तो दोनों में घोड़ा गाड़ी, उतारा जहां हमारा बंदोबस्त किया था। दादाजी को कहा ये ऊपर जो बरसाती है, आप समझते हैं, एक रूम होता है ऊपर, उसमें आपने रहना है। उधर स्टॉक पड़ा है जो घासलेट पे चलता है, एक सामने दुकान है, घासलेट अगर नहीं है इधर से लेके आप भोजन बना लेना अपना। आज हम यात्रा पे जब जाते, मैं कह रहा हूं चलो भला उधर हमको अटैच्ड बाथरूम मिलेगा, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल आ जाता है सामने। एसी में बुकिंग कराओगे हमारी, एयर कंडीशन में, और फिर कहते परमात्मा मेरे ऊपर महल करना। हम उसकी महल चाहते हैं। अगर मुझे कंफर्ट्स में परमात्मा तू रखे तो मैं तेरा नाम जपने को तैयार हूं, बाकी अदरवाइज आई हैव नो टाइम। सीधी बात, मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए। ये सच है, ये सच है। जीसस कहते हैं दिस इज द बेड ऑफ थॉर्न्स, नॉट द बेड ऑफ रोजेस। जो समझते हैं ना, संतों के आगे पीछे खड़े हैं सेवा करने के लिए, नहीं। जीसस कहते हैं नहीं, इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तरा है जिसमें तूने सोना है। ये रोजेस का नहीं है, ये गुलाब के फूल नहीं बिछे हुए हैं इस मार्ग में। तो तैयारी करनी है। अगर हम चाहते हैं, जो गुरु ने कहा जाको होत दयाल कृपान, अगर चाहते मेरे ऊपर दया करे तो कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाओ। हम थोड़ा सा कष्ट आ जाए खाली, हम कईयों से पूछे, आप पहले आते थे निष्ठा में, हमने क्या करें निष्ठा पे। एक तो मैं इधर गया, एक कौन सा क्लब है इधर खार में, 15 रोड पे जिम खाना, उधर किसी कोई मेरे को ले चला डायरेक्टर के पास, पता नहीं क्यों मैं गया, मुझे याद नहीं है। कहते हैं हरीश जी आप संभालते हो निष्ठा? मैंने कहा बोलो कुछ काम है। कहते गर्मी बहुत है, मार्केट पे हम आते हैं ना, ऐसे करो 8-10 एसी लगा लो, मैं पैसे देता हूं। ये है हमारा हाल। मार्केट में आप आओगे 15 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम, हाँ, वो हमको एसी चाहिए होता। और कहते हैं मेरे मीत गुरुदेव को राम नाम का प्रकाश दे दे, एसी में बिठा कर, उससे कम नहीं। हम तो शर्त रख देते हैं आगे, अगर आप चाहते हो कीर्तन में आए तो ये सहूलियत हमको दो। हमारे पास है सज्जन, हमको घर से पिकअप करो, घर में छोड़ो, कार में, तो आएंगे हम। ये सामने हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल जो बातें हैं ना, वो हमारे सामने आज आ रही है। तो भाई लहरा कहता है हे नानक, मैं तेरे चरण छोड़ के मैं कहां जाऊं दुनिया में। मुझे पत्थर मारना है, मार क्यों नहीं। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। हम तैयार है, पूछो अपने आप से, हम तैयार है ये बात सुनने के लिए, या अगर प्रैक्टिकली परमात्मा मेरे को मौत दे दे इस मार्ग में, आर वी रेडी, या खाली गाएंगे हम। और तब पॉसिबल है जब रतन नाम जब पाया, नाम रूपी रतन जब मैं प्राप्त कर लूं, फिर मैं उस अवस्था पे पहुंच जाता हूं। नानक के विद की सब में को गुरमुख पावे। ए विधि जो बता रहे हैं वो किसी के सभी के बस की बात नहीं हो, और को है गुरमुख, को गुरमुख पावे। द चोजन वंस, पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे नर के मान। जब जी के अंदर बताया चोजन वंस कौन है, पंच
बच्चे सोवे दर राजा। अगर हम चाहते हैं मानिश देई मेरी सफल हो, तो एक जो चीजें बताई है, हम रोज जो कीर्तन में सुन रहे हैं उसको अपनाना पड़ेगा। खाली गाना नहीं है, अपनाना पड़ेगा उसको। गाना ने
वचन निकलते हरि बिना आने जो न माने कुछ। हरि के गुण, हरि के बोल, संतों का संग, उसके समय कुछ अच्छा नहीं लगता उनको। दादाजी कहते हैं मुझे गुरु ने ये लोरी सुनाई। गुरु अमी गुरु अदनी मुखे लोरी। गुरु ने कहा गोविंद जी थी रहो बोली, गोविंद की परमात्मा का सेवक बन के तू रहना। और सेवक को क्या कौन सा एयर कंडीशन चाहिए बताओ? सेवक अगर है सचमुच तो हरि बिना आने जो न मने कुछ। हरि बिना आने जो न मने कुछ। हरि बिना आने जो न मने कुछ। एक सौंपे सब कुछ नियम चोला जो मेरा है वो त्याग है। त्यागी का चोला मैंने डाल लिया। अब जिसने त्याग किया, दुनिया का त्याग किया, उसको कौन से कंफर्ट्स चाहिए बताओ? खाली गा तो नहीं रहे हम, ध्यान देना। खाली गा के हम उस देवी को खुश नहीं कर सकेंगे। जो त्याग की एक मूर्त थी हमारे सामने, हम गा के उसको खुश तो नहीं कर रहे हैं। क्या क्या डाला हुआ है अपने देख लो बदन पे अच्छी तरह। हाँ, त्यागी लगते हैं हम लोग। ए महापुरुष कह सकेंगे पाती मुंह त्याग जी चोली। त्याग का चोला मैंने धारण कर लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संसार के लिए। पाती मुंह त्याग जी चोली। पाती मुंह त्याग जी चोली। गुरुवत जी Yeah.
ज्योति कमला दीदी अमा ज्ञानों से दयावान की दीदी भंडार की दयावान की दीदी भंडार की सत्य सरलता की अनुपम रस की सत्य सरलता की अनुपम रस की अंधेरे को रोशन करती दीदी अमा अंधेरे को रोशन करती दीदी अमा ज्ञानों से जाई दिल की दुलाई मन की ज्योति कमला दीदी अमा ज्ञानों से जाई निर्गुण शक्तियों की सार ताज रहेगी निर्गुण शक्तियों की सार ताज रहेगी राम भक्ति कीर्तन का हमें दान देगी राम भक्ति कीर्तन का हमें दान देगी सत्य रोम रोम में दीदी अमा सत्य रोम रोम में दीदी अमा ज्योति कमला दीदी अमा ज्ञानों से प्यारी आज नहीं है पर याद रहेगी आज नहीं है पर याद रहेगी रस्सी में काम करके साथ रहेगी रस्सी में काम करके साथ रहेगी तीनों लोगों में चमके दीदी अमा तीनों लोगों में चमके दीदी अमा ज्ञानों से प्यारी दिल की दुलाई मन की ज्योति कमला दीदी अमा ज्ञानों से प्यारी